Hello friends, welcome in my YouTube channel MIT English class. Part 1, the last lesson. Today I will be discussed full story in Hindi and English for NCERT class 12 chapter 1, the last lesson. Firstly, I will talk about authors of the last lesson in Hindi and English. About the author अल्फोंस डॉडेट. It means the last lesson का जो लेखक है उसका नाम है अल्फोंस डॉडेट. 1814-1897 was a French novelist and short story writer. It means अल्फोंस डॉडेट का जन्म 1840 ईस्वी में और मृत्यु 1897 ईस्वी में हुआ था. ये एक फ्रेंच उपन्यासकार और छोटे छोटे कहानियाँ लिखने वाले लेखक थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे ऑफ द फ्रैंको-पर्शियन वॉर 1870-1871 इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क. इट मीन्स लास्ट लेसन 1870 और 1871 के युद्ध फ्रैंको और पर्शियन के बीच हुआ था. उन दिनों के बारे में जोड़ा गया है जिसमें पर्शिया के द्वारा फ्रांस को हराया गया था बिस्मार्क के अगुवाई में. पर्शिया देन consisted of what now are the nation of Germany. जो पर्शिया आज के समय में जर्मनी के राष्ट्र का हिस्सा है. पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और जर्मनी पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी हिस्सा है. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओल्से एंड लॉरिन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स. इस कहानी में ओल्से और लॉरिन जिला पर्शियन के द्वारा गुजरते हैं. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. इस कहानी को पढ़िए और पता लगाइए कि उन युद्ध का प्रभाव उस दिन स्कूल पर क्या पड़ा. तो ये था हिंदी और इंग्लिश. नेक्स्ट, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ ए स्कॉल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमल had said that he would question on participle. It means उस दिन लेखक ने बहुत ही लेट से स्कूल जाने के लिए शुरू किया था सुबह में. उस टाइम उसके मन में विशेष रूप से एम हेमल का पीटने का डर बना हुआ था, क्योंकि एम हेमल ने उसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछने के लिए कहा था. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और लेखक उस शब्द के बारे में एक भी शब्द जानते नहीं थे. फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, रास्ते में चलते हुए, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, कि पूरे दिन विद्यालय के बाहर ही बिता दें. इट वॉज सो वार्म, गर्मी का दिन था. सो ब्राइट, काफ़ी चमकीला दिन था. द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, लकड़ी के किनारे
पक्षियाँ चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड ऑफ द सॉ मिल्स, और सॉ मिल के खुले क्षेत्र में द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्शियन सिपाही ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल, तो लेखक ने सोचा कि पार्टिसिपल्स के नियम की तुलना में ऐसा करना ज़्यादा प्रयासरत है, ज़्यादा मेहनत है। अर्थात जो उन्होंने रास्ते में पर्शियन सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि पार्टिसिपल की तुलना में वो ज़्यादा मेहनतकारी है। नेक्स्ट, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, परंतु उन्होंने अपने मन से सारे बातों को भूल दिया, छोड़ दिया। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल की ओर जल्दी जल्दी चलने लगे। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब लेखक टाउन हॉल से होते हुए गुजरे तो देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो उस टाउन हॉल से जब लेखक गुजर रहे थे तो उन्होंने बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी भीड़ देखे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बेट्स न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से वहाँ के सभी न्यूज, सभी समाचार उस स्थान पर आते थे। अर्थात पिछले 2 सालों से बुलेटिन बोर्ड पर समाचार आते रहते थे। समाचार किस प्रकार का था, जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स, योद्धा का खोना, यानी कि युद्ध में कितने योद्धा मारे गए। द ड्राफ्ट से रिलेटेड समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स का आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो ये सारे बातें इन्होंने खुद से अपने मन में सोचा, यानी कि लेखक को पता था कि उस बुलेटिन बोर्ड पर किस किस तरह के समाचार आते थे। विदाउट स्टॉपिंग, और ये बात जो वो सोच रहे थे बिना रुके हुए सोच रहे थे। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और ये भी सोच रहे थे कि इतनी भीड़ है बुलेटिन बोर्ड के सामने, तो आखिर मामला क्या हो सकता है, आखिर विषय क्या हो सकता है। तो इसके आगे नेक्स्ट हम देखेंगे कि देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी चलने लगा, जितना जल्दी हम चल सकते थे। अर्थात इतना भीड़ देखते हुए भी लेखक वहाँ से तेज चलने लगे। द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वाज देयर, तो वहाँ पे लोहार थे, चौकीदार थे, जो कि बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े थे। विथ हिज अप्रेंटिस, और वे लोग अपने अप्रेंटिस के साथ खड़े हुए थे, यानी कि उसके फॉर्म में जितने भी प्रशिक्षु लोग थे सारे लोग वहाँ पे उपस्थित थे। रीडिंग द बुलेटिन, तो बुलेटिन बोर्ड पढ़ने के बाद, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर जो समाचार थे उस समाचार को पढ़ने के बाद, कॉल्ड आफ्टर मी, कि उन लोगों ने लेखक को बुलाए। डोंट गो सो फास्ट बब, कि बेवकूफ इतना तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि आप स्कूल पहुंच जाएंगे, उसके लिए अभी बहुत समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, तो मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रिस्ट एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और पूरे जोर शोर के साथ एक ही श्वास में एम हेमल के छोटे गार्डन में पहुंच गए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होते थे, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, तो वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा होते थे।
विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गलियों से सुनाई दे देते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, कि मैच का उठना बैठना और एक ही स्वर में लेसन का रिपीट होना सुनाई देते थे। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और उसे सुनकर वो अपने कानों से अच्छी तरह समझ सकते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो शिक्षक टेबल पर रूलर जो कर रहे थे यानी कि छड़ी पटक रहे थे, उसका भी आवाज़ बहुत ही अच्छी तरीके से सुनाई दे रहे थे। नेक्स्ट, नो इट वाज ऑल सो स्टिल, और आज यानी कि अभी के समय में लेखक ने देखा कि सब कुछ बिल्कुल शांत थे। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो वहाँ पर जब शिक्षक ने लेखक की तरफ देखे तो उन्होंने कहा कि हम तो बिना तुमको देखे हुए ही वहाँ पहुँच गए। बेशक दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्विट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल ही शांत थे, जिस तरह की रविवार के दिन शांत रहते हैं। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, तो लेखक ने विंडो की तरफ से देखे अपने सहपाठियों को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि पहले से अपने जगहों पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और शिक्षक क्लासरूम में आगे और पीछे कर रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने बाहों के नीचे एक भयानक लोहे का छड़ी पकड़े हुए थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, तो वहाँ पे लेखक को दरवाज़ा खुद से खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड, तो यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि आप भी इस परिस्थिति में कल्पना कर सकते हैं कि उस समय में कितना शर्मिंदा था और अपने आप में कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, परंतु कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुतापूर्वक कहा। तो ये रही ये सारे इंग्लिश सेंटेंसेस के हिंदी अर्थ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कहानी के आगे की ओर। गो टू योर प्लेस क्विकली, तो वहाँ पे जब शिक्षक ने लेखक को देखा तो उन्होंने लेखक से कहा कि आप अपने जगह पर जल्दी से चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, क्लास में शिक्षक उसे लिटिल फ्रेंच के नाम से पुकारते थे। वी वर बिगिंग विदाउट यू, और शिक्षक ने उसे कहा कि मैं बिना तुम्हारे क्लास को शुरू करने जा रहा था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, तो ये सुनकर लेखक बेंच पर कूदे। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने मेज पर बैठ गए। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, वो तब तक वहाँ पे हिले नहीं जब तक कि उसके मन से थोड़ा सा भी डर या भय हट नहीं गए। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तो उस समय लेखक ने अपने शिक्षक को देखा कि वो सुंदर सा ग्रीन कोट पर है। हिज फ्रिल शर्ट, उन्होंने जो शर्ट पहने हुए हैं वो काफ़ी झालरदार शर्ट है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने रेशम का एक छोटा सा टोपी पहना हुआ है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारा कपड़ा एम्ब्रॉयडर्ड किए हुए थे। दैट ही नेवर वर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइजेज, जो कि वो कभी भी निरीक्षक या फिर प्राइज डे के सिवाय अदर डे नहीं पहनते थे।
बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। इसके सिवाय पूरे स्कूल बड़ा ही अजीब और अकेलापन दिखाई देते थे। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी। परंतु एक बात थी कि वो देखने में काफ़ी आश्चर्यचकित थे। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। जो पीछे वाला बैंक हमेशा खाली रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्विटली लाइक आवर सेल्फ्स। तो गांव के लोग खुद से बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर थे विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, जिसके पास 3 कोना वाला टोपी पहने हुए थे। द फॉर्मर मेयर, पुराने मेयर थे। एंड अदर सेवरल, और कई भी लोग थे। द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज। पूरा स्कूल एक अजीब जैसा दिखाई दे रहा था। एंड सोलम, और एकदम से अकेलापन दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड, परंतु एक बात थी सरप्राइज करने का, आश्चर्यचकित करने का, कि मोस्ट वाच टू सी ऑन द बैक बेंचेस, कि जो पीछे वाला बैक बेंचेस थे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहा करते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्विटली, गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे। लाइक आवर सेल्फ, मतलब खुद से, अपने आप से बैठे हुए थे। वो किसी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। ओल्ड हाउसर, पुराने हाउसर थे। विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, मतलब जिसके पास 3 टोपियां थे। द फॉर्मर मेयर, पुराने मेयर थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पुराने पोस्टमास्टर थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और बगल में कई लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई काफ़ी उदास दिखाई दे रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर, ठीक है, और हाउसर ने एक पुराने किताबें लाए हुए थे। थम्बेड एट द एज, ठीक है, और किनारे पर। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेज, और उन्होंने उस किताब को अपने घुटनों पर रखकर खोले हुए थे। वे उस समय आँखों पर एक अच्छे से चश्मे पहने हुए थे, और वो चश्मा सीधा पेज के समीप थे। तो ये था इस इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी अर्थ। अब हम लोग समझते हैं कहानी के आगे की ओर। While I was wondering, जब मैं अपने आप में आश्चर्यचकित हो रहा था, वंडरिंग कर रहा था, अबाउट इट ऑल, मतलब ये सारे चीज़ को देखकर, तो एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, तो उस समय एम हेमल ने अपने कुर्सी को घुमा लिए। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी सेम आवाज़ में, और एंड जेंटल टोन, और एक विनम्र टोन में, विच ही हैड यूज टू मी, जो कि वो हमेशा लेखक के लिए यूज किया करते थे। सेड, उस आवाज़ में उन्होंने कहा कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन, कि ये अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो कि मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से एक ऑर्डर आए हुए हैं, यानी कि बर्लिन से एक आदेश आए हुए हैं। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ ऑल्सेक एंड लॉरिन, कि ऑल्सेक एंड लॉरिन के विद्यालय में सिर्फ जर्मन की पढ़ाई करने के लिए। द न्यू मास्टर कम टुमारो, आने वाले
कल से नए शिक्षक आ रहे हैं। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर बहुत ही ध्यान आकर्षित करो। तो ये थी इस सारे वाक्य का, ये सारे सेंटेंस का हिंदी अर्थ। नेक्स्ट अब हम समझेंगे और बढ़ेंगे कहानी के आगे की ओर।